नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। उपखंड मुख्यालयों पर हर एक महीने पहले गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है, लेकिन शिकायतों का प्रभावी निराकरण नहीं होने से लोगों का इन जन सुनवाइयों से विश्वास घटता जा रहा है, इसलिए शिकायतें भी कम आती हैं। पंचायत समिति परिसर में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के बीसी रूप में आज एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। आज कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई, इनमें से अधिकांश बिजली पानी से संबंधित थी। इंदिरा कॉलोनी जीनगर बस्ती फलोदी निवासी गजी देवी ने शिकायत की कि उसे पारिवारिक पेंशन 6वें वेतन आयोग के अनुसार दी जा रही है, जबकि अन्य लोगों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रही है। उसने 7वें वेतन आयोग के अनुसार पारिवारिक पेंशन दिलाने की मांग की। वार्ड 32 के पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत ने अंडरब्रिज या फ्लाईओवर की बंद लाइटें शुरू कराने के लिए शिकायत दर्ज करवाई। खीचन निवासी नरेंद्र सोनी ने अपनी पत्नी कमला सोनी की ओर से जन सुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि वह वर्ष 2017 से खीचन बस स्टैंड पर दुकानों के आगे लगे अवैध कैबिन हटवाने के लिए शिकायत दर्ज करवा रहा है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई, न ही कैबिन हटाए गए हैं। जन सुनवाई में एडीएम हाकिम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, बीडीओ नारायण सुतार, ईओ सहदेव चारण, पीएचईडी। बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सोनी, मेरे पिताजी का नाम चतुर्भुज सोनी। खीचन में बस स्टैंड पर जो ग्राम सभा का बना हुआ है भवन, उसके बाजू में मेरा पट्टाशुदा प्लाट है। 2017 से मैं जन सुनवाई में आ रहा हूँ, मगर कोई तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। आज भी मैं हर बार आता हूँ और केवल मेरी शिकायत का जो है वो दे के जाता हूँ और हर बार मुझे आश्वासन ही दिया जाता है। अभी तक वहाँ पर अवैध रूप से लगाए हुए कैबिन है वो हटाए नहीं गए। अच्छा, आज क्या कहा है? आज भी यही कहा है कि बस करेंगे, आप दे दो ये और करेंगे। ये रसीदें भी है मेरे पास 2017 से। 17 को बता दी 21 2017 18 19 हाँ 18 19 20 21। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 दशक से पेयजल की भयंकर किल्लत का सामना कर रहे औद्योगिक क्षेत्र को इससे राहत दिलाने के लिए पीएचईडी ने रिको से 104 लाख रुपयों की मांग की है। यह राशि पीएचईडी को मिलने पर जलदाय विभाग जलापूर्ति में सुधार के लिए काम शुरू कर देगा। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास और मनोज व्यास ने एक पखवाड़ा पूर्व जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव व पीएचडी की जेएन मोना जांगड़ के साथ लंबी बैठक की थी और पूरे औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर वाटर सप्लाई सिस्टम का जायजा लिया था। पीएचडी की टीम ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करने के बाद एस्टीमेट तैयार कर आज रिको को भिजवाया है। इसके अनुसार पंपिंग मशीनरी के लिए 17.71 लाख रुपए, पाइपलाइन पर 47.31 लाख, वाटर रिजर्वायर पर 8.98 लाख, पंपिंग मशीनरी के लिए 4.77 लाख, बाउंड्री वाल के लिए 2.13 लाख तथा पावर कनेक्शन के लिए 3.5 लाख रुपए की मांग की है। इसके अलावा कंटीजेंसी चार्जेस व सुपरविजन चार्जेस पर भी करीब 20 लाख रुपए व्यय होंगे। फलोदी का औद्योगिक क्षेत्र करीब 40 वर्ष पुराना है। उद्यमियों का कहना है कि 1 दशक तक वाटर सप्लाई दुरुस्त रही, उसके बाद से वाटर प्रॉब्लम लगातार चल रही है। 3 दशक में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है और पाइपलाइनें खराब भी हो चुकी हैं। पूरे क्षेत्र की पाइपलाइनें बदले जाने की आवश्यकता है। विस्तार के साथ साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ गई है, जिससे पानी की समस्या और ज्यादा गहरा गई है। उद्यमियों के बार बार मांग करने और अधिकारियों के पीछे पड़ने पर रिको के अधिकारियों ने पीएचडी को राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। नेशनल हाईवे 11 पर स्थित राधेश्याम पालीवाल पेट्रोल पंप के पास आज सुबह बस की चपेट में आने से एक युवक जख्मी हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जोधपुर रेफर किया गया। आज सुबह करीब 8:45 बजे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर निकल रहे युवक को हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक सवार मनीष 19 वर्षीय पुत्र पप्पूराम पालीवाल निवासी मुखेरी को चपेट में ले लिया। मौके पर उपस्थित 108 एम्बुलेंस की ईएमटी भंवरलाल कुमावत ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल पहुंचाया और उसे वहां से जयपुर। ग्राम सेवा सहकारी समिति ढड्डू के आज हुए चुनाव में संचालक मंडल के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। चुनाव अधिकारी द्वारा जारी परिणाम के अनुसार वार्ड 1 से करुणाराम भादु, पुत्र जोराराम, 2 से चेताराम, 3 से नैनी देवी, 4 से मोहन राम, 5 से कर्ण सिंह राठौड़, 6 से गुड्डी, 7 से तिलोकाराम, 8 से ओम प्रकाश मटोलचक, सुरेंद्र मटोलचक, 10 से अचल सिंह बामणु और 11 से अर्जुन सिंह बामणु तथा वार्ड नंबर 12 से राम कंवर बामणु सदस्य चुने गए। वर्तमान में करुणाराम भादु अध्यक्ष हैं और 14 वर्ष से करुणाराम भादु ही अध्यक्ष चले आ रहे हैं। आज भी निर्वाचित सदस्यों ने करुणाराम भादु को अध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया। हालांकि विधिवत घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा तय समय पर ही की जाएगी। निर्वाचित सदस्यों ने सभी मतदाताओं और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है।
सदस्यों के निर्वाचन पर सरपंच पालू देवी, पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, पूर्व सरपंच महिपाल भादु, श्यामलाल भादु, नाथुराम भादु आदि ने बधाई दी है। राजस्थान में गायों पर लंपी संक्रमण के दुष्प्रभाव को देखते हुए राजस्थान गौ सेवा समिति ने पथ मेड़ा के दत्त शरणानंद महाराज के मार्गदर्शन में जोधपुर में 11 सितंबर को बैठक का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न संत महात्माओं, समाज सेवियों, गौ हितैषी बंधुओं व इस बीमारी में कार्य करने वाले अनेक कार्यकर्ताओं से उनके अनुभवों की जानकारी ली जाएगी तथा इस दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़कर इस बीमारी से गायों को बचाया जा सकता है उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। राजस्थान के विभिन्न गौशालाओं के संचालकों से वर्तमान में इस बीमारी के प्रकोप के विषय में जानकारी ली जाएगी तथा सरकार तक सही जानकारी भेजकर इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न सुझाव सरकार को दिए जाएंगे। बैठक सत्संग भवन सरदारपुरा जोधपुर में 11 तारीख को सुबह 11:30 बजे होगी। इसके बैनर का विमोचन आज फिरोदी में डीएसपी रामकृष्ण सिंह मलिंडा ने किया। इस अवसर पर राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला सचिव रविंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष छगनलाल भाईती, मुकेश कोठारी, अशोक सराफ, रमनलाल बोरा, राजेश लुक्कड़ व अमन दास उपस्थित थे। साइबर टेक पर आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। संचालक डॉक्टर पंकज सानी ने बताया कि विद्यार्थियों ने साक्षरता दिवस के बैनर पर अपने हस्ताक्षर कर या शपथ लिखी व साक्षरता को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल रूप से भी साक्षर बनेंगे व दूसरों को भी डिजिटल साक्षर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर पोस्टर, बैनर, फ्लायर, प्रेजेंटेशन आदि विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई। उन्होंने कहा कि साइबर टेक संस्थान द्वारा संपूर्ण फिरोदी को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया गया है। फिरोदी के युवाओं व आमजन के सहयोग से लक्ष्य जरूर पूरा होगा। रूम टू रीड के लिटरेसी कार्यक्रम के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऋण मलार और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मस्जिद की ढाणी ऋण मलार में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर पढ़ना जहां समानता वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर खुशबू पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में साक्षरता के प्रति समानता का संदेश देते हुए सरपंच नारायण राम, वार्ड पंच गेनाराम, पीओ लादूराम, विद्यालय स्टाफ, अभिभावक, प्रधान प्रतिनिधि सदीक व बच्चे कार्यक्रम का हिस्सा बने। सुबह सभी ने एक साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से गांव-गांव में ढाणी में ट्रॉली में कहानियों की किताबें, जूट बैग डिस्प्ले कर इसके माध्यम से नियमित पढ़ने व पढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों के साथ एक साथ कहानियों की किताब को पढ़ा, कहानी सुनाकर बच्चों द्वारा डाकिया बनकर पढ़ने का संदेश दिया गया। कई अन्य गतिविधियों को भी करवाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 10 सितंबर को जोधपुर प्रवास को लेकर भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल आज फिरोदी प्रवास पर रहे। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला के मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड़ ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय में शाम 6 बजे एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 10 सितंबर को जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाग स्तरीय बूथ महासम्मेलन में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह के जोधपुर दौरे में भाजपा कार्यकर्ता अधिकाधिक संख्या में भाग ले। उन्होंने दायित्वहीन पदाधिकारियों से आह्वान किया कि हमारी सोच यह होनी चाहिए कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारा उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाना है। बूथ अध्यक्षों को अपने बूथ को मजबूत करना है और जोधपुर में 10 सितंबर को होने वाले बूथ महासम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में अपने जिले से उपस्थिति दर्ज करवानी है। उन्होंने गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि गहलोत सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था अत्यंत ही बदहाल स्थिति में है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जिला महिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड़, जिला कार्यकाल प्रभारी श्याम काचवाणी, एससी जिला महामंत्री जगदीश मेघवाल, सौरभ बोरा, जेठाराम मुखेरी, रमेश कटा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दुलीचंद सारण ने कहा है कि इन संस्थाओं की राजनीतिक नियुक्तियां होने का खामियाजा लेखकों, साहित्यकारों को भुगतना पड़ता है। आज सुबह इंदिरा कॉलोनी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई आने वाली सरकारें 3-4 साल तक नियुक्तियां नहीं करती और जब करती हैं तो लेखकों को पुरस्कार देने वाली योजनाओं से अनेक लेखक बाहर हो जाते हैं। हालांकि उसमें उनका कोई दोष नहीं होता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछले सालों में जो लेखक समय के कारण पुरस्कारों से वंचित हुए हैं उन्हें उनका हक मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने अकादमी की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी और बताया कि अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती के सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया गया है और इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर लेखक व वकील श्री गोपाल व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश छंगानी भी उपस्थित थे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप मतदान करने का अधिकार रखते हैं तो आप एक विचार भी रखते हैं और अगर व्यक्ति विचारहीन है तो वह देश की कमजोरी है। व्यक्ति के पास विचार होने चाहिए, अपने विचार होने चाहिए
ब्रेन वॉश किए हुए विचार नहीं होने चाहिए, अपने विचार होने चाहिए और उस विचार पे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मैं इधर हूँ तो मजबूती से खड़े रहूँ, आप उधर हैं तो मजबूती से खड़े रहें, लेकिन अपने विचार के साथ खड़े होने चाहिए। और उस विचार के साथ खड़े होने वाला वह साहित्यकार भी हो सकता है, वह पत्रकार भी हो सकता है, वह व्यापारी भी हो सकता है, वह अन्य अन्य सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है। तो हम ये कहें कि साहित्यकार राजनीतिक नहीं होते या पत्रकार राजनीतिक नहीं होते या सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नहीं होते, तो एक आदर्श कल्पना है लोकतंत्र के लिए जो शुभ संकेत नहीं है। विचार होना चाहिए और विचार के प्रति तटस्थ होना चाहिए, ये मेरा मानना। आप जिसके साथ खड़े हैं, जिस विचार के साथ खड़े हैं, भले ही कितनी बुरी परिस्थितियाँ आएँ। बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अक्खाधना के बख्तावर नगर व हरि सिंह नगर में स्थित अजूर सोलर कंपनी के कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की मांग की गई है। इसे लेकर आज ग्रामीण कानाराम, फूलाराम, जुगताराम, रुक्मणी देवी सहित अन्य उपखंड अधिकारी मांगला सुधार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि कंपनी के कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देकर बाहरी ठेकेदारों से कार्य करवाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि कंपनी के प्रतिनिधि व ठेकेदार उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जब भी वे उनके पास रोजगार मांगने जाते हैं तो वे झगड़े पर उतारू जाते हैं। ज्ञापन में इस मामले की जांच करवाकर स्थानीय लोगों व किसानों को रोजगार दिलाने की मांग। आज बस इतना ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।